अच्छा बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंस है कि जो आपके पास आइडियल गैस है वो क्या होती है, और यहां पर मैं हेडिंग दूंगा नॉन आइडियल। ठीक है, नॉन आइडियल को मैं रियल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, माइंड में रखिएगा। तो यहां मैं नॉन आइडियल की जगह पर रियल गैस भी बोलूंगा। अच्छा, पहली बात अब क्लियर कर लें कि जो आइडियल गैस है, अगर मेरे पास ये गैस का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल है, तो आइडियल गैस का मतलब है कि इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हम फिर यही कह सकते हैं, आइडियल गैस वो होगी जिसमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, के उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, और उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्शन भी नहीं है। तो मैं कहता हूं नो रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया बच्चों। तो फिर आइडियल गैस कौन सी होगी? तो रियल गैस वो होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है, लेकिन नेग्लिजिबल। याद रख, इतनी कुछ ज्यादा फोर्स नहीं होती। नेग्लिजिबल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, लेकिन होती है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आइडियल गैस इस इक्वेशन को, आइडियल गैस इसको फॉलो करती है। और जो नॉन आइडियल गैस होती, रियल गैस होती है, वो फॉलो करती है बच्चों वंडरवाल इक्वेशन। इसको फॉलो करती है वंडरवाल इक्वेशन को। उसकी डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आइडियल गैस में जो अट्रैक्शन का पॉइंट है वो जीरो है, और एक्सक्लूडेड बी की वैल्यू भी उसमें क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन जो रियल गैस आइडियल गैस होती है उसमें ए की वैल्यू भी जीरो के बराबर नहीं होती और बी की वैल्यू भी जीरो के बराबर नहीं होती। मतलब रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ए फैक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर गैसेस क्या है, पोलर है, पोलर गैस है, मसलन NH3, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसका ए वैल्यू ज्यादा है। और अगर H2 की बात करूं मैं, इसमें ए फैक्टर क्या है, कम है। तो पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उनकी ए की वैल्यू ज्यादा होती है। नॉन पोलर में अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, उनकी ए की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो आइडियल गैस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नो एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो सारी गैसेस जो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम कहते हैं ऑल गैसेस आर रियल। ठीक है, जो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, जो आइडियल गैस होती है, आप उसको लिक्विफाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट लिक्विफाइड। ठीक है, लिक्विफाइड कैसे करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, आइडियल वाले जो कह रहे हैं। ठीक हो गया। और जो रियल गैस है, आप उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफिकेशन आप कैसे करेंगे उसकी, इसका कोई तरीका विकार भी तो होगा ना। लिक्विफाई करेंगे आप, इंक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, ये लिंड्स मेथड ने हमें बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि गैस को लिक्विड फॉर्म में लेके आए, तो आप प्रेशर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, अब ये देखना पड़ेगा जी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है PV = NRT = Z। इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। और अगर गैस आइडियल है तो जी की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। और अगर गैस आइडियल नहीं है तो जी की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। अब ये जनाब बताना पड़ेगा कि जी की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, जी की वैल्यू 1 से छोटी कब, मतलब जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। पहला तो केस ही ये वाला हो गया ना, जी = 1, वो आइडियल गैस है। ठीक हो गया। अब दूसरा केस ये है कि जब जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मैं क्या कह रहा हूं, जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो वो वाला कौन सा केस है, ये। इसमें फिर हम बोलेंगे अट्रैक्शन डोमिनेट। और अगर उसकी पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम बोलेंगे रिपल्शन डोमिनेट। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हम मैंने आपको फैक्टर बता दिया।
एक थोड़ा सा फैक्टर रह गया, वो सुन लें। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस अंडरगो द इलास्टिक कुलयन, लिख लेता हूं ताकि आपके नोट्स पूरे बन जाएं। इनमें जो कुलयन होता है वो इलास्टिक होता है। अच्छा, प्रेशर का आपको पता है ना, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? फोर्स डिवाइडेड एरिया। गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड चेंज द डायरेक्शन। गैस के मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत करते रहते हैं, ठीक है, और रैंडम मोशन करते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा जो पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल ऑफ वो इन इलास्टिक, जो जो रियल गैस है उसमें जो क्लेयन होता है वो कौन सा होता है? इन इलास्टिक कुलयन होता है। ठीक है, और मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की भी जो डेफिनेशन है उसको भी थोड़ा सा क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक जरा ग्राफ बनाता हूँ और आपने देखना है कि किस ग्राफ में अट्रैक्शन डोमिनेट की है और किस में रिपल्शन डोमिनेट की है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ किसको लेंगे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लेंगे, और यहाँ पर किसको लेंगे? प्रेशर, और यूनिट भी हम लिखेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक। अच्छा, ये तो रियल लाइन होगी, तो ये किसको जाहिर करती है? जी इज इक्वल टू वन, लेकिन कोई गैस भी इसको फॉलो नहीं करेगी। अच्छा, ये नहीं जी, एक लाइन मैंने ये वाली लगा दी, ठीक है, और मैं कहता हूँ ये वाली लाइन किसके लिए लगाई है? मैं कहता हूँ सपोज मैंने किसके लिए लगा दी है? हीलियम के लिए लगा। अब मैं एक और, मैं कहता हूँ ये लाइन मैंने लगा दी है NH3 के लिए। अब आपका काम है ये बताना कि कहाँ जी की वैल्यू वन से ग्रेटर है, कहाँ जी की वैल्यू वन से क्या है, ग्रेटर नहीं है। अगर जी की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, मैं आपको हिंट दे देता हूं, जी की वैल्यू वन से ग्रेटर है मतलब क्या है? पॉजिटिव है, तो हम उसमें क्या कहते हैं? रिपल्शन डोमिनेट। और अगर जी की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से आती है, लेस देन वन होती है, तो उसमें क्या हो जाता है? अट्रैक्शन क्या कर जाती है? डोमिनेट कर जाती है, ठीक है। तो ये आपने बातें थोड़ी सी क्या करनी, याद रखनी। तो जाते जाते एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। काज क्या है? काज फ्रॉम आइडियलिटी, कि गैसेस आइडियल बिहेवियर फॉलो क्यों नहीं करते। वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, असल में उसके दो पास्टुलेट ठीक नहीं है। पहला पहला पास्टुलेट ये था, वो कहते थे गैस के मॉलिक्यूल में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात गलत है। और दूसरा जो पास्टुलेट था इनका, वो कहते हैं एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो वो मैं लिख देता हूं, एक्चुअल एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लि एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। ये दो पास्टुलेट थोड़ा सा क्या करते, प्रॉब्लम करते, वंडरवाल ने इनको थोड़ा सा क्या किया था, हल भी किया था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो आइडियल बिहेवियर है, नॉन आइडियल बिहेवियर है, इसको अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। बच्चों, जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस, अगर आप चाहते हैं कोई गैस जो है वो क्या हो जाए, वो आइडियल हो जाए, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे? जो आइडियल गैस होती है बच्चों, उसमें हम ये कहते हैं हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ये किसको जाहिर करता है? आइडियल, मतलब आप आइडियल लाइन के पास होंगे। और अगर मैं बात करूं रियल गैस की, तो उसमें क्या होगा? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये मैं ग्राफ बना देता हूं और आपसे मैं पूछता हूं, ये आइडियल लाइन है, जी इज इक्वल टू वन है, ये बताएं, ये लाइन है, ये लाइन है, और मैं पूछता हूं इस लाइन का टेम्परेचर ज्यादा है या इस लाइन का टेम्परेचर ज्यादा है, इस लाइन का टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर किसका ज्यादा है? भाई जो लाइन आइडियल लाइन के पास है, इसका मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है, ना होने के बराबर हो जाती है। तो आइडियल गैस वो होती है जिसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना फोर्स ऑफ क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। तो मैं एक और बात करता हूँ कि इनफैक्ट द टर्म आइडियल और नॉन आइडियल गैस शुड नॉट बी यूज, रेदर वी शुड द यूज द आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस। ये एक लाइन भी इसको माइंड में रख लीजिएगा, ठीक हो गया। और बस ये चीज माइंड में रख लीजिएगा, और थोड़ा सा आप ये एक और चीज माइंड में रख लें
कि जो आइडियल गैस है, जो मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की सॉरी बात करने लगा हूँ, वो जो टी सी होता है, जो आइडियल गैस होता है वो क्या होता है, इसका जीरो होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम जो है वो मैं अगले लेक्चर के अंदर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको आइडियल नॉन आइडियल के बारे में टोटल चीजें क्या की हैं बताइए, डिस्टिंग्विश की है मैंने बेसिकली आइडियल और नॉन आइडियल को। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो बस ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आप अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।